YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार के ऊपर क्लास, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास लिख देंगे। एक्सरसाइज, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो लिखेंगे। आपकी बुक अगर फेडरल बोर्ड की या सिंगल जो नेशनल करिकुलम है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब का करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, आप इसकी इस शॉर्ट स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं। SNC, NBF या PTB, जो भी आपकी बुक है आपने सिर्फ उसको लिखना है। आपने आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिख के सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इस एक्सरसाइज में आइडेंटिफाई द स्क्वायर नंबर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। ये नीचे जो नंबर दिए हुए हैं इनमें से देखना है कि इसमें से स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं। तो स्क्वायर नंबर को उर्दू में मुरब्बी अदाद भी बोलते हैं, ठीक है ना। मुरब्बी अदाद वो होते हैं जो किसी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करने से आए। तो इनका जो स्क्वायर नंबर चेक करने के मुख्तलिफ मेथड हैं। एक तो फैक्टर बना के भी होते हैं, एक क्योंकि ये छोटे नंबर ही हैं तो इनको हम ज़बानी तौर पे भी इसका ट्रिक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो ज़बानी तौर पे है ना वो करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना ये आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, ये कोई वो सॉल्व वाले में नहीं आते। ये जिसमें ना होता है जो MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये उस टाइप के होते हैं या खाली जगह में होते हैं इस टाइप के। आइए इसको देख। तो ये बेटा मैंने 1 से लेके ना इस तरह ये 1 से लेकर 10 तक इधर है और 11 से लेकर 20 तक इधर, ये सब नंबर्स के स्क्वायर लिखे हुए हैं। 1 की पावर जो 2 होती है ना, पावर 2 को बोलते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब ये होता है कि नीचे वाले नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। कितनी मतलब जितनी इसकी पावर है। पावर 2 है तो नीचे वाले नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 होता है। तो 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4। इस तरह 3 स्क्वायर का मतलब होता है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 दा 9। 4 स्क्वायर का मतलब होता है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 16 होता है। तो ये जो नंबर है ना, इस तरह आपके सामने ये टेबल सारा बना हुआ है। 8 का स्क्वायर होता है 8 8 दा 64, 9 का स्क्वायर 9 9 दा 81। तो ये सारे स्क्वायर नंबर हैं। ये जिनके आंसर आए हुए हैं ना 1 से लेके 20 तक, तो ये सारे स्क्वायर नंबर हैं, स्क्वायर। तो इनके दरमियान में जो नंबर आते हैं ना वो स्क्वायर नंबर नहीं होते। जैसे 1 के दरमियान में 2 3, ये 2 और 3 स्क्वायर नंबर नहीं है, 4 स्क्वायर नंबर है। क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25 होता है। तो जब भी किसी भी नंबर का जब स्क्वायर पूछें, जैसे 13 का स्क्वायर, इसका मतलब 13 13 दा 169। तो ये बच्चों आपको ना ये वाले जो है ना 1 से लेकर 20 तक, ये आपको जिस तरह आप टेबल याद करते हैं ना पहाड़े, उस तरह ये भी आपको याद होना चाहिए। ये अगर आप याद कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट क्लासेस में इस टेबल की बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प मिलती है, ख़ासतौर पे स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में। तो मुश्किल नहीं है। तो ये देखें अभी आपको इस टेबल की मदद से मैं ये इसका जो क्वेश्चन है ना ये वाला, ये आपको ये बल्कि पूरी एक्सरसाइज ही इसी के साथ हो जाएगी। जो छोटे नंबर हैं ख़ासतौर पे जो 20 तक के हैं। आइए तो इसमें देखिए जैसा फर्स्ट नंबर है 18, तो 18 किसी नंबर का स्क्वायर होता है। अब देखिए 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, 4 के बाद 5 आ जाता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 18 तो बीच में ना आया। तो इस टेबल की हेल्प से हम देखेंगे कि 18 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको स्क्वायर नंबर भी बोलते हैं। तो ये नॉट स्क्वायर नंबर। इस तरह 25, तो 25 किसी नंबर का स्क्वायर होता है। जब आपने याद किया होगा 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो हम कहेंगे यस ये स्क्वायर नंबर है। इस तरह 17 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है और 5 का 25 होता है। तो 17 तो बीच में रह गया ना, तो ये नो हो जाएगा, नो या नॉट। इस तरह 17 पहले भी आ गया, 17 फिर आ गया, 17 फिर आ गया। अल्लाह ही हाफ़िज़ है इन्हों का भी। तो इतना ज़्यादा हो सकता बाद वाली बुक में कोई और आ जाए, तो जो नया एडिशन इसके बाद कोई एडिशन है उसमें ये नंबर जो मिस प्रिंट हुई है ये ठीक हो जाए। तो बहरहाल ये मैं ज़बानी भी बता रहा हूँ, इसके बाद इसका शॉर्ट सा दूसरा तरीका भी आपको बता दूंगा। अब 144, तो 144 किसका स्क्वायर होता है? 144 होता है 12 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर होता है 144। तो जब हमें ये टेबल याद किया होगा ना तो हमें डायरेक्ट समझ आ जाएगा कि 144 किसका स्क्वायर होता है। तो ये यस। 79 देखें, 8 का होता है 64 और 9 का होता है 81। तो 79 तो बीच में रह गया ना, तो इनके दरमियान में जितने भी नंबर है ना वो स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इस तरह 79 भी 9 में आ जाएगा, ठीक है। और 169 13 का स्क्वायर होता है बेटा,
13 स्क्वायर होता है 169, 13 का, तो ये यस हो जाएगा। इधर 68, 8 का तो होता है 64, ठीक है ना, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, तो दरमियान में 68 इनके दरमियान में आते हैं, इनके दरमियान वाले नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, तो ये 9 हो जाएगा। इस तरह 121 होता है बेटा 11 का, 11 स्क्वायर होता है 11 था 121, तो ये हो जाएगा यस। ठीक हो गया। एक तो ये तरीका है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, बिल्कुल इसी तरह करना है, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं आपने इसकी अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे तो फिर आप क्या करोगे, तो आइए मैं शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरह करना है वो भी आपको बता देता हूँ। जिस तरह इसका फर्स्ट पार्ट ही था 18 को चेक करना है कि ये स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, तो 18 के हमने प्राइम फैक्टर बना लें 2, बाकी या वैसे फैक्टर बना लें, बेहतर है कि प्राइम फैक्टर बनाएं। 2 9 था, फिर 9 नहीं होता 3 से, 3 था, 3 1 था, ये भी 3 है। अब इसमें ये करना हमने कि इनके जो फैक्टर हैं उनको लिख लें, जो एक जैसे नंबर है ना उनके पेयर बना लेने जोड़े। ये किसी के साथ ये अकेला ही है, इसका किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा, तो जो 2 दफ़ा आते हैं ना उसको हम 1 दफ़ा लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ये ऐसे कह लें कि अगर इनके जो फैक्टर बने हैं वो तमाम फैक्टर्स के जोड़े जोड़े बनने चाहिए। अगर उनके जोड़े जोड़े पेयर बन रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर है या स्क्वायर नंबर है, अगर वो उनके पेयर नहीं बन रहे तो वो स्क्वायर नंबर नहीं है। अब देखिए 3 का तो एक पेयर बन रहा है, लेकिन 2 का किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा, 2 के साथ 2 का पेयर बना था लेकिन 2 और है ही नहीं है, इसलिए ये 9 में आ जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह 25 है, तो 25 के जब हम इसके करेंगे प्राइम फैक्टर, तो 5 था 5 1 था। अब देखिए ये भी 5 है, ये भी 5 है, 5 के पेयर बन रहे हैं ना, तो अगर पेयर बन रहा हो, पेयर बन रहा है, कोई नंबर बचा यानी कोई नंबर बगैर पेयर के बचे नहीं, तो ये इनके पेयर बन रहे हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं या स्क्वायर नंबर भी कहते हैं, दोनों वर्ड यूज़ होते हैं, तो ये यस हो जाएगा। अब 17 है, 17 तो है ही प्राइम नंबर है ना, 17 तो किसी और नंबर से डिवाइड भी नहीं होता, 17 1 था 17, तो इस तरह इस वाले 17 का किसी और के साथ पेयर नहीं बन रहा, अगर पेयर ना बने तो वो नॉट स्क्वायर नंबर। ओके। अब इस तरह बेटा सारों का ये आपने इस तरह चेक करना। 169 है, 169 जो होता है ना ये 13 का ही होता है। अगर हमने वो टेबल 20 तक याद किया होगा तो हमें इसका ज़ुबानी भी इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 13 का देखें पेयर बन रहा है और पेयर के अलावा कोई और नंबर नहीं बच रहा, ये 1 नहीं होता, मल्टीप्लाई में 1 की वैल्यू नहीं होती, तो जो दूसरे नंबर होते हैं इनका पेयर बन रहा है, अगर पेयर बन रहा हो तो हमने कहना कि यस स्क्वायर नंबर है। ये क्लियर हो गया मेरा बेटा। अब नेक्स्ट है कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो स्क्वायर किसे कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं किसी भी नंबर को अपने आप से 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। जैसे ये 13 है ना, तो 13 का उन्होंने स्क्वायर क्या मालूम करना, तो स्क्वायर का मतलब होता है इस नंबर को अपने आप से 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169, ये आंसर आ गया। इसका नेक्स्ट आता है -8, -8 का स्क्वायर। -8 के स्क्वायर का मतलब होता है कि -8 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये ब्रैकेटों का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है। तो जब सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं ना, सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाता है, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। ठीक हो गया। तो जैसे जैसे आपका क्लास बड़ी होती जाएगी तो इसको मैं डायरेक्ट भी कर देते हैं कि माइनस का जो स्क्वायर होता है ना, ये जो स्क्वायर है ये माइनस का भी है, ये स्क्वायर 8 का भी है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 8 का स्क्वायर मतलब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें 64। लेकिन आपने ये वाला मेथड यूज़ करना है क्योंकि अभी आपका स्टार्ट है, तो ये वाला मेथड ही आपके लिए बेहतर रहेगा। 23 का स्क्वायर मालूम करना है, ठीक है ना। ये पावर का मतलब होता है, ये पावर 2 का मतलब स्क्वायर, तो 23 को हम 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर आपको ज़ुबानी मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो रफ में आप इसको मल्टीप्लाई कर, तो ये आ जाता है 529। तो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि जिस नंबर का भी वो स्क्वायर मालूम करने का कहे ना, उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो ये कहलाता है स्क्वायर। तो जो बच्चों के लिए कन्फ्यूजन आती है, यहाँ पे अगर नेगेटिव का साइन हो
तो नेगेटिव को भी ज़ाहिर बात है -8 है तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस भी जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है ना वो प्लस हो जाता है। स्क्वायर का जो आंसर होता है ना हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव कभी भी नहीं होता। अब 17 है, 17 का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि 17 को हमने 17 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 17 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा 289। अगर हमने वो 20 स्क्वायर तक का टेबल याद किया होगा ना तो हमारे लिए इस तरह के क्वेश्चन करने आसान हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है 31। ये नेगेटिव का 31, इसका क्या मालूम करना है? स्क्वायर, यानी इसकी पावर 2। तो अब इसमें स्क्वायर का मतलब होता है कि स्क्वायर के नीचे जो कुछ भी है साइन समेत उनको अपने आप से 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें ना तो माइनस और 2 माइनस मिलके ऐसे प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो प्लस हो गया। और 31 को 31 से मल्टीप्लाई 961 हो जाता है। इसका नेक्स्ट आएगा 43। 43 का जो स्क्वायर है 43 को हम 43 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 43 मल्टीप्लाई बाय 43, तो जब इनको मल्टीप्लाई किया तो आ गया इसका आंसर 1849, ये इसका स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट है -3। -3 का स्क्वायर पहले ऐसे लिख लें, फिर -3 स्क्वायर का मतलब होता है कि नीचे वाली वैल्यू को आपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो सेम साइन हो तो प्लस का साइन हो जाता है। 3 3 9, तो +9। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, अकेला 9 भी लिखें तो जो पॉजिटिव साइन है ये अंडरस्टूड ही होता है। नेक्स्ट है 57। 57 का स्क्वायर, इसका मतलब कि 57 को हमने 57 से मल्टीप्लाई करना है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ये। तो मल्टीप्लाई करना तो बड़ा मुश्किल नहीं है ना, आप रफ में एक साइड पे इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 57 के बाद 71 -71, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब है कि इस वाली वैल्यू को अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। 71 को सेम साइन है तो मल्टीप्लाई में प्लस हो गया, 71 को 71 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 5041। नेक्स्ट नंबर है 93। 93 का क्या मालूम करना है? स्क्वायर या मुरब्बा कह लें। मुरब्बा खाने वाला नहीं, ये मुरब्बा का मतलब होता है ये मैथ में होता है जिसकी ना जितनी लेंथ होती है उतनी विड्थ होती है, ठीक है। या अगर नंबर्स में कहा जाए तो उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर होता है ना वो उसका स्क्वायर कहलाता है, उसका मुरब्बा कहलाता है। तो 93 को अब हमने 93 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसको जब मल्टीप्लाई किया, रफ में मल्टीप्लाई करना कोई फार्मूला नहीं है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना, छोटे नंबर हैं ये, ठीक है ना। 8649, तो ये बेटा 93 का स्क्वायर ये आ गया, ये इसका आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, कहने की ज़रूरत नहीं है, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन, ये मैथ, ये ट्रिक कैसे लगे।